हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पहली दो डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जिसमें मनी ओरिएंटेड डेफिनेशन थी और सेकंड ह्यूमन वेलफेयर डेफिनेशन थी। थर्ड डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये रॉबिन्स ने दी है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो हम डेफिनेशन देखते हैं। रॉबिन्स गेव अ scarcity related definition of economics in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932. According to Robbins, economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, जिसका रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार। यहाँ एंड्स का क्या मतलब है? एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, एंड स्कार का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये डेफिनेशन इन अनलिमिटेड वांट्स और स्कार यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को बताती है, उसको डिफाइन करती है। एक्सप्लेनेशन देखिए। एंड मीन्स अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड लिमिटेड मीन्स रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। कि इकोनॉमिक्स ये स्टडी है कि लोग लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल है, अ स्टूडेंट हैज़ ओनली ₹100 बट वांट्स टू बाय बुक्स, पेन्स, स्नैक्स। सिंस मनी इज लिमिटेड, मनी सिर्फ 100 है और स्टूडेंट क्या चाहता है, पेन भी लेना चाहता है, बुक्स भी और स्नैक्स भी, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ वो मनी अपनी सबसे पहले स्पेंड करे। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। ये हमारे साथ भी हो सकती है। जैसे हमारे घर में हमारे फादर सैलरी लेके आते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। रेंट होता है हमारे घर में, गैस सिलेंडर होता है, राशन होता है, मिल्क, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमारे फादर डिसाइड करते हैं कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ मनी को सबसे पहले क्या है स्पेंड किया जाए। तो यही होती है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम। इसका क्रिटिसिज्म भी है, दिस डेफिनेशन इग्नोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन वेलफेयर एंड डज नॉट एक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। जैसे पहली डेफिनेशंस थी, पहली मनी ओरिएंटेड थी तो उसने ह्यूमन वेलफेयर को और बाकी सोशल प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया था। सेकंड, ह्यूमन वेलफेयर की डेफिनेशन में मनी को इग्नोर किया था, बाकी अदर जो भी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन सबको इग्नोर किया था। ये थर्ड डेफिनेशन है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर करती है और डज नॉट एक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, और सोशल प्रॉब्लम्स को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट की है या एनवायरनमेंट को सेव करने की जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इकोनॉमिस्ट लाइक डर्बिन, फ्रेसर and Ali also criticize this definition. This is an impractical, complex, inductive definition of economics. According to these economists, this is an impractical and complex definition of economics.